Sound good, you students? I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is organs and organ system in plants. पौधे में organ systems. Clear? अब पहले हम बात करेंगे पौधे में ऑर्गन्स. अब बच्चे जैसे हम बेसिकली यहाँ पे सेल्स की बात करें, सेल्स के बाद हमने टिश्यूज की बात की. ये बेसिकली लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनल्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर सेल बनाते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू क्या हो कहते हैं मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. क्लियर? अब मैं एक बात जनरल कर दूं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. जब आप एनिमल और प्लांट का कंपैरिजन करोगे तो प्लांट के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो सिंपल होता है, एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है. अब बेसिकली इस लेवल में तो हम क्या हो सकते हैं, ऑर्गन्स को देखेंगे. क्लियर? अब बेसिकली जब ऑर्गन्स को देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स हैं कौन कौन से. अब वो देखते हैं, पहले इसको रीड करना शुरू करते हैं. पौधों में मुख्तलिफ ऑर्गन्स मखसूस अफ़ाल सर अंजाम देते हैं. अगर आप प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जिस तरह की आपके क्या रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये सारे क्या ऑर्गन्स हैं जो पौधे की नशोनुमा, बकाव, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है. तो उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए, उसकी रिप्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है. पौधे के बुनियादी ऑर्गन्स में जड़, तना, पत्ता और फूल पाए जाते हैं. उसके अंदर फ्लावर भी पाए जाते हैं. हर ऑर्गन का एक मुनफरद किरदार होता है. हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक क्या से कहते हैं फंक्शन होगा. रूट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, क्या से कहते हैं शूट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और उसका क्या उसे कहते हैं लीफ का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. क्लियर? एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं. तमाम ऑर्गन्स हम हंगीक के साथ काम करते हैं, मीन आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं. क्या से कहते हैं, रूट सपोर्ट करेगी स्टेम को, स्टेम सपोर्ट करेगा लीफ को, और लीफ इन दोनों को सपोर्ट करेगा ताकि पौधा मौसर तरीके से नशोनुमा पा सके और अपने माहौल की तब्दीलियों पर रद्द अमल दे सके. एक बात याद रखिएगा, जो एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अ बॉडी दैट इज कॉल्ड एज अ एनवायरनमेंट. किसी एक ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो कुछ भी मौजूद होता है ना, वो उसका एनवायरनमेंट होता है. क्लियर? अब प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी अपने एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देता है. आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो सर हाउ. मैं कहता हूँ फर्स्ट कलर्स प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो वो सनलाइट को यूज करके क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपनी खुराक बना रहा है. क्लियर? एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं. सबसे पहले जो आपका क्या उसे कहते हैं ऑर्गन है, यहाँ पे जो बात की गई है वो रूट्स की बात की है, जड़ें. ये पौधों को मिट्टी में मजबूती से गाड़े रखते हैं. ये प्लांट को एंकर कर देते हैं, किसके अंदर, सॉइल के अंदर कर देते हैं. ओके, और मिट्टी से पानी और जरूरी मादनियात जज़ब करते हैं. देखो प्लांट को क्या से कहते हैं, नाइट्रोजन चाहिए होती है, सल्फर चाहिए होती है, फास्फोरस चाहिए होती है. ये सारे के सारे क्या उसे कहते हैं एलिमेंट्स चाहिए होते हैं. और जाहिर बात है ये एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, प्लांट क्या करता है, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व मिनरल्स है ना उनको अब्जॉर्ब कर लेता है. कहाँ से, साइल से. जिस साइल में वो प्रेजेंट होता है. क्लियर? और अब्जॉर्ब कैसे करता है, रूट्स के थ्रू करता है. जड़ें ग़िज़ाई अज्जा को ज़ख़ीरा भी करती हैं. आपकी जो क्या उसे कहते हैं रूट्स हैं, वो स्पेसिफिक क्या उसने स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं. आप उसकी गाजर की एग्जांपल ले लें, आलू की एग्जांपल ले लें, मूली की एग्जांपल ले लें. ये सारे के सारे क्या करते हैं, उनको स्टोर करते हैं. जो पौधे अपने नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाद में इसी को अपनी ग्रोथ के लिए क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं. ओके नेक्स्ट, तना, स्टेम जिसे हम कहते हैं. तने का एक काम, अच्छा इसके दो दिन काम है. काम पत्तों, फूलों और फलों को सहारा देना. मीन ऊपर जितने भी आपकी ब्रांचेस हैं, जितने भी लीव्स हैं, जितने भी फ्लावर हैं, जितने भी फ्रूट रखता है, उसको नीचे सपोर्ट करने वाला कौन होता है, स्टेम होता है. तने में वेस्कुलर टिश्यूज. अब याद रखिएगा वेस्कुलर बंडल्स की हम बात करें या वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, दो टिश्यूज होते हैं, वन इज जाइलम, अदर इज फ्लोएम. नो द क्वेश्चन राइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू. जाइलम क्या करता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, वो फूड की क्या करता है, ट्रांसलोकेशन करता है. क्लियर? जड़ों और पत्तों के दरमियान पानी, मादनियात और ग़िज़ाई अज्जा की तरसील को. एक बात सिंपल से मैं आपको प्लांट शो करता हूँ. देखिए आप जनरल से प्लांट की बात कर लें, इस डायग्राम में देखें ऊपर लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, रूट है. अब ये नीचे रूट्स हैं. अब इस रूट और ये जितना लीफ, फ्लावर, फ्रूट वगैरह की बात करूं, उनके दरमियान जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है दैट इज द स्टेम. क्लियर? तो स्टेम ये रोल अदा करता है. ओके नेक्स्ट,
लीफ एंड फ्लावर। पत्ते फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन करते हैं। अब ट्रांसपायरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द प्लांट सरफेस। प्लांट की सरफेस से वाटर का वाटर वेपर्स के फॉर्म में रिमूव हो जाना, ट्रांसपायर कर जाना, वेपोरेट कर जाना, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांसपायरेशन। लीफ से ट्रांसपायरेशन भी हो रही है और क्या सकते हैं फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। उसकी रीजन ये है, लीफ के अंदर क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। जब वहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करके क्या करेंगे, अपनी खुराक प्रिपेयर करेंगे। और आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपका क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, पत्तों से होने वाली ट्रांसपायरेशन से मुराद पत्तों में छोटे सुराख स्टोमेटा। लीफ की सरफेस में स्ट्रक्चर में लोअर सरफेस में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। नीचे ये सिंगुलर स्टोमा बोला हुआ है, प्लूरल बोलूंगा तो स्टोमेटा बोल दूंगा। यहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा। और यहाँ से क्या हो सकते हैं, ट्रांसपायरेशन हो जाती है। फूल, फूल पौधे का कलीदी यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर मैं इसे इंग्लिश में डिफाइन करूँ, मैं कहता हूँ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट इज कॉल्ड एज अ फ्लावर। फ्लावर वो स्ट्रक्चर है जो मॉडिफाइड है और रिप्रोडक्टिव शूट है। इज इट क्लियर? ये पौधे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अहम किरदार करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब एग्जांपल ले लेंगे हम लीफ एज एन आर्गन, कि लीफ आर्गन के तौर पे कैसे डील करता है। मैं पहले आपको डायग्राम समझा दूं, फिर क्या होता कहते हैं मैं आपको नेट से दिखाता हूँ। ये एक लेबल डायग्राम है किसकी, लीफ की। इसमें देखें ऊपर जो सरफेस है उसे हम क्यूटिकल कहते हैं और जो सब्सटेंस से बनाता है उसे क्यूटिन कहते हैं। इससे नीचे अपर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है। इस अपर एपिडर्मिस से नीचे ये कॉलम शेप्ड सेल्स हैं, इन्हें पेलिसेड मेसोफिल कहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ये वेन है और वेन के अंदर क्या होंगे, वेस्कुलर बंडल्स होंगे, एलिमेंट फ्लेम। नीचे लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस के क्रॉस स्पेसिफिक पॉइंट्स पे क्या हो सकते हैं, सेल्स होंगे जिन्हें हम गॉड सेल्स कहते हैं। और गॉड सेल के दरमियान जो पोर होता है उसे हम स्टोमा कहते हैं। सिंगुलर बोलूंगा तो स्टोमा बोलूंगा, प्लूरल बोलूंगा तो स्टोमेटा बोल दूंगा। अब लोअर एपिडर्मिस से ऊपर ये राउंड से सेल आपको नजर आएंगे, स्पॉन्जी मेसोफिल। और याद रखिएगा मेसोफिल बेशक वो क्या कहते हैं, पेलिसेड मेसोफिल है, बेशक वो स्पॉन्जी मेसोफिल है, बोथ आर इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस। अब इसको रीड करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू, पत्ते की सबसे बैरूनी तह एपिडर्मल टिश्यू पर मुश्तमिल होता है। ब्लाई एपिडर्मिस मीन अपर एपिडर्मिस आमतौर पर एक मोमी क्यूटिकल से ढकी होती है। उस लेयर का नाम क्यूटिकल है और वो सब्सटेंस जिसे बनाते हैं उसे हम क्यूटिन कहते हैं। आपसे यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द क्यूटिन एंड क्यूटिकल। क्यूटिकल क्यूटिकल लेयर है और जिस सब्सटेंस को बना रहे थे हम क्यूटिन कहते हैं। ये क्यूटिकल पानी के ज़िया को कम करती है, मीन ट्रांसपायरेशन को कम करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सब कुछ फराहम करती है। जेरी एपिडर्मिस मीन लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स होते हैं। दो गार्ड सेल्स के दरमियान एक बारीक सुराख, स्टोमा। वही बात जो मैं सारी कर चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्टोमेटा का काम पत्ते और मोहर के दरमियान गैसों, यहाँ से ट्रांसपायरेशन भी होती है और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज भी होता है। और गैसों के तबादले और पानी, पत्ते से पानी के बुखारात के निकलने, इन्हें ट्रांसपायरेशन कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट इज द मेसोफिल। मैंने आपको बता दिया मेसोफिल की दो टाइप्स हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल है और पेलिसेड मेसोफिल है। उनको रीड करते हैं। ये टिश्यू ब्लाई और जेरी एपिडर्मिस के दरमियान मौजूद है। ये ऐसे सेल्स पर मुश्तमिल है जिनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कैसा ऑर्गेनेल है, विच इज सॉलिडली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर है, एनिमल सेल में नहीं है। ये टिश्यू वो मुकाम है जहाँ फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो बच्चे सीधी सी बात है, जब यहाँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं देन डेफिनेटली दीज आर इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस। पत्ते में मेसोफिल की दो एग्जाम पाई जाते हैं, पेलिसेड मेसोफिल। अब इसको रीड करते हैं। ये ब्लाई एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं, कॉलम शेड होते हैं और लंबे और जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए होते से मुराद पता क्या, कि इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है।
नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोनी मेसोफिल। ये टिश्यू पेलिसेड मेसोफिल के नीचे मौजूद होता है। ये डीले अंदाज में तरतीब दिए गए सेल्स पर मुश्तमिल है। इन सेल्स के दरमियान खाली जगह होती हैं, ज़ाहिर बात इनके दरमियान स्पेसेस होती हैं जो पत्ते में गैसों की डिफियन को मुमकिन बनाती हैं। ओके, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, हम कहते हैं पेलिसेड मेसोफिल भी फोटोसिंथेसिस करता है, स्पॉन्जी मेसोफिल भी फोटोसिंथेसिस करता है। अब जो कि आपसे कहते हैं पेलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं, इनके दरमियान स्पेसेस नहीं है, स्पेसेस नहीं है। जो स्पॉन्जी मेसोफिल है उनके दरमियान एयर स्पेसेस हैं। ऐसा क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है इन दोनों के दरमियान, ये आप मुझे जस्टिफाई कीजिएगा। नेक्स्ट इज वैस्कुलर टिश्यू। ये टिश्यू पत्ते की दरमियानी मिडरिब, ये मिडरिब है, ये जो आ रही है मिडिल से जो ब्रांचेस निकलते हैं वेन्स कहते हैं। एनीवेज, और अगों वनी वेन्स में मौजूद होता है, इस पेचीदा टिश्यू कहा जाता है क्योंकि ये दो टिश्यू पर मुश्तमिल होता है, यानी ज़ैलम एंड फ्लोएम। अच्छा, इसने यहाँ थोड़ा गलत बोल दिया, इसे पेचीदा टिश्यू कहा जाता है क्योंकि ये दो टिश्यू पर मुश्तमिल होता है। बेसिकली ये कम्प्लेक्स टिश्यू होता है ना, उसको हम डिफाइन पता कैसे करते हैं, कोई ऐसा टिश्यू जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स हों, दैट इज कम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर? ओके। पत्ते का जाइलम टिश्यू पानी और मादनियात को तने के जाइलम से पत्ते के साथ तक पहुंचाता है। ओके। फ्लोएम टिश्यू फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट। अब जाहिर बात फोटोसिंथेसिस होगी लीफ के अंदर, यहाँ पे खुराक बन जाएगी। अब जो खुराक यहाँ से तैयार होकर क्या कहते हैं स्टेम में भी जानी है, रूट में भी जानी है, तो ये वहां तक चली जाएगी। स्टेम को प्रोवाइड की जाएगी और रूट को प्रोवाइड की जाए। क्लियर बच्चे? यहाँ पे लीफ को एज अ ऑर्गन हमने डिस्कस कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।